नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं तेज रफ्तार तूफानी खबरों का हमारा खास कार्यक्रम तेजस 24, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की वो तमाम अहम खबरें जिसका सीधा सरोकार आपसे है। तो चलिए शुरू करते हैं तेजस 24। पंजाब में बंपर जीत के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ने वाली है। पंजाब से आम आदमी पार्टी ने अपने 5 प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। इन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से विधायक और पंजाब चुनाव प्रभारी राघव चड्ढा को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। वहीं क्रिकेटर हरभजन सिंह भी आप की तरफ से राज्यसभा जाएंगे। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर संदीप पाठक को भी आपने टिकट दिया है। लवली यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक मित्तल, उद्योगपति संजीव अरोड़ा को भी केजरीवाल की पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा में बंपर बहुमत मिलने की वजह से आपके सभी राज्यसभा उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। आखिरकार उत्तराखंड में सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के सीएम होंगे। 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। गोवा में भी सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायक दल की बैठक के बाद प्रमोद सावंत के नाम का ऐलान किया। आज एन वीरेंद्र सिंह ने मणिपुर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और निर्मला सीतारमण समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने सभी मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कर दिया है। सीएम मान ने गृह मंत्रालय खुद अपने ही पास रखा है। हरपाल चीमा को पंजाब का वित्त मंत्री बनाया गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनावी कैंपेन के दौरान शिक्षा को लेकर बड़े वादे किए थे। सीएम मान ने इन वादों को पूरा करने का जिम्मा गुरमीत सिंह मीत हायर को सौंपा है। वहीं विजय सिंगला को स्वास्थ्य मंत्री, लालजीत सिंह भुल्लर को परिवहन मंत्री, बलजीत कौर को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। वहीं हरजोत बैस कानून और टूरिज्म मंत्री होंगे। चीन के गुआंगशी में बड़ा विमान हादसा हो गया। 132 लोगों को ले जा रहा चाइना ईस्टर्न पैसेंजर एयरलाइंस का विमान बोइंग 737 क्रैश हो गया, जिसमें 123 यात्री और 9 क्रू मेंबर सवार थे। चीनी मीडिया के मुताबिक विमान गुआंगशी के वुझोउ शहर के पास हादसे का शिकार हुआ। जानकारी के मुताबिक विमान कनमिंग से गुआंगझू की ओर जा रहा था। फिलहाल अभी तक ये खबर नहीं आई है कि विमान हादसे में कितने यात्रियों की मौत हुई है या कितने यात्री बचे हैं। इमरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया है, जिसमें पूछा गया कि मौजूदा संवैधानिक और कानूनी ढांचे के तहत दल बदल, फ्लोर क्रॉसिंग और मतों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सत्ता पक्ष के करीब 2 दर्जन सांसदों के विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने की धमकी के मद्देनजर 63A की व्याख्या के बारे में मामला पेश किया। यूक्रेन की राजधानी पर रूसी मिसाइलों का अटैक जारी है। रविवार को देर रात रूसी मिसाइल ने एक रिहायशी बिल्डिंग और शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। कीव के मेयर ने शहर में एक के बाद एक कई धमाकों का दावा किया। कीव के पोडेल इलाके में रूसी बमबारी हुई। कीव धमाकों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रूसी बम धमाके में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। यूक्रेन सहित दुनिया के तमाम देशों की अपील को खारिज कर रूस लगातार रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बना रहा है। जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु युद्ध से लोगों को निकालने का अभ्यास करने का आदेश दिया है। खबर है कि पुतिन ने परमाणु युद्ध के हमले से बचने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को साइबेरिया स्थित खास बंकर में छिपा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन का परिवार साइबेरिया के तेह अल्ताई पर्वत में एक हाईटेक भूमिगत बंकर में है। ये बंकर एक छोटे से शहर के जैसा है, जिसमें सभी हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं। पुतिन के इस कदम से परमाणु हमले की आशंका भी बढ़ गई है। Так получилось, что начало операции... यूक्रेन से जंग के बीच कुछ दिनों पहले पुतिन ने मॉस्को में एक रैली को संबोधित किया था। दावा किया जा रहा है कि इस रैली में पुतिन ने जो जैकेट पहनी वो मशहूर इतावली ब्रांड लोरो पियाना की है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। यही नहीं, जैकेट के अंदर उन्होंने जो सफेद रंग का स्वेटर पहन रखा था उसकी कीमत 3200 पाउंड है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आने के बाद रूस में ही लोगों की नाराजगी पुतिन के लिए बढ़ गई है। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप का दौरा करने जा रहे हैं। वो ब्रुसेल्स में नाटो नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन नहीं जाएंगी। व्हाइट हाउस ने ट्वीट कर कहा कि बाइडेन के दौरे का फोकस यूक्रेन की दुनिया के समर्थन को और मजबूत करना है। बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर बहुत ही सख्त रुख अपना रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति पुतिन को वॉर क्रिमिनल
रूस ने रविवार को यूक्रेन पर दूसरा हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक किया। यूक्रेन पर घातक किंजॉल मिसाइल से लगातार दूसरे दिन टारगेट किया गया। रूस ने काला सागर के पास माइकोलोव बंदरगाह के पास एक तेल डिपो को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने जंगी जहाज से किंजॉल मिसाइल दागी। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल के चलते हमले की चिंता बढ़ गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि कैस्पियन सागर से भी कैलिबर क्रूज मिसाइल भी डिपो हमले में शामिल थी। यूक्रेन पर घातक हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। रूस ने शुक्रवार को युद्ध के 24वें दिन हाइपरसोनिक मिसाइल किंजॉल से हमला किया था। मिसाइल माइकोलोव शहर से 36वें यूक्रेन नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड के हथियार डिपो पर दागी गई। फुटेज में मिसाइल हमले के बाद हुई तबाही और काले धुएं का गुबार दिख रहा है। यूक्रेनी सेना के अधिकारी के मुताबिक इस हमले में 40 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिका की एक संस्था का दावा है कि रूस यूक्रेन के बड़े शहरों पर कब्जा करने में विफल रहा है। वहीं अमेरिकी मिलिट्री थिंक टैंक का कहना है कि रूसी सैनिक अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहे हैं, जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन ऐसा दावा कर रहा है कि 24 फरवरी से अब तक रूस 10,000 से ज्यादा सैनिकों को गंवा चुका है और कई सारे सैन्य साजो सामान का भी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें रूस के एडवांस हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन में ऑपरेशन शुरू होने के बाद 3,30,000 से अधिक लोगों को यूक्रेन से रूस लाया गया है। साथ ही रूस ने यूक्रेन पे मारियोपोल से पूर्व और पश्चिम दोनों के लिए मानवीय गलियारों की पेशकश की। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पिछले 3 दिनों में यूक्रेन के मारियोपोल से 59,000 लोगों को निकाला गया। इसके अलावा यूक्रेन के मारियोपोल में राष्ट्रवादियों से हथियार डालने का आह्वान किया गया है और 21 मार्च को सुरक्षित मार्ग देने की पेशकश की है। खुली आंखों से डरावने सपने देखने को मजबूर यूक्रेन के गांव से जान बचाकर भागे इन लोगों से पूछिए। 800 लोगों के लिए रूसी कब्जे वाले गांव से निकलना दोबारा जीवन हासिल करने जैसा है। गांव के लोगों का कहना है कि रूसी सैनिक हर उस चीज पर गोली चला रहे हैं जो उन्हें दिख रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो हाथ लगा लेकर भागे, जहां जगह दिखी वहां छिपकर ईश्वर से जिंदगी के चंद लम्हे मांगे, आगे पता नहीं कहां जाएंगे। कीव पर कब्जे के लिए रूसी हमले जारी हैं। ऐसे में नवजात को बचाने के लिए यूक्रेन की मां ने अपनी जान की परवाह नहीं की। रूसी मिसाइल गिरी, ओलेगा को कहां चोट लगी याद नहीं। उन्होंने धमाका नहीं सुना, उनको सुनाई दी मासूम के चिल्लाने की आवाज। बदहवास ओलेगा बार बार चिल्ला रही थी, बच्चे को चोट लगी है। बच्चे को बचाने की कोशिश में लगे उनके पति ने बताया, जिस खून से बच्चा लथपथ था वो ओलेगा का है और बच्चा सुरक्षित है। ये लवीव शहर की शुरुआत है, मतलब बिल्कुल एंट्रेंस है शहर की, और यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर ये जो पीछे आप इलाका देख रहे हैं, सुरक्षा कारणों की वजह से हमें उसके करीब जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इन पेड़ों के पीछे वो जो आप दीवार देख रहे हैं, लाल ईंट वाली दीवार, उसके पीछे यहाँ का एविएशन बेस है यूक्रेन का, और यहीं पर रूस ने 3 रोज पहले हाइपरसोनिक मिसाइल दागी। तबाह रूसी काफले का हर टैंक इस महिला के लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं, जिसने पत्रकारिता से प्रदर्शनकारी तक संसद से युद्ध की गहरी खाइयों में कूदने का सफर तय किया है। 2014 के युद्ध में अपने पति को खो चुकी तेतियाना रूसियों के लिए काल बनी हुई है। कीव के उत्तर में तैनात उनकी सैन्य टुकड़ी रूसियों को कीव की तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। सांसद तेतियाना कहती है कि एक टैंक उड़ाते ही पूरा रूसी काफिला भागता नजर आता है। चुनौतियों से परेशान पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की उनकी ही पार्टी के सांसदों ने खिलाफत शुरू कर दी है। ऐसे में इमरान खान ने विपक्ष को घेरते घेरते भारत की तारीफ शुरू कर दी। खैबर पख्तूनवा के मलकन में एक रैली में उन्होंने कहा कि आज मैं हिंदुस्तान की दाद देता हूं, बड़ी ताकतों को उनका साथ मिला हुआ है, प्रतिबंध लगे हैं लेकिन फिर भी रूस से तेल मंगवा रहा है। इमरान ने विपक्ष की नीतियों को गलत बताते हुए कहा कि भारत ऐसा कर रहा है क्योंकि उसकी नीति अपने लोगों की नीति है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ले सकते हैं राजनीति से संन्यास। जम्मू के सरदर्द संभाव सम्मेलन में गुलाम नबी आजाद ने ऐसे संकेत दिए। हमको एक समाज में बदलाव लाना, कभी कभी मैं सोचता हूं और कोई बड़ी बात नहीं, अचानक आप समझें कि हम रिटायर हो गए और समाज सेवा में लग गए। देश में कोरोना टीकाकरण को लेकर भारत की शीर्ष संस्था NTAIG ने कोविडशील्ड की दूसरी खुराक पहली खुराक के 8 से 16 हफ्तों के बीच देने की सिफारिश की है। अभी कोविडशील्ड की दूसरी खुराक पहली खुराक के 12 से 16 हफ्तों के बीच दी जाती है। NTAIG ने अभी तक भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की खुराक देने की अवधि में कोई बदलाव का सुझाव नहीं दिया है।
कोविडशील्ड के बारे में सिफारिश को भी अभी तक राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में लागू नहीं किया गया है। ये एक घर के बाहर लगी सीसीटीवी तस्वीर है जिसमें एक युवक अपना असलहा लोड करता है और एक घर के दरवाजे पर फायर करता है। दबंग युवक ने एक के बाद एक 4 राउंड फायरिंग की। यह पूरी घटना वहां पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। ये घटना बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली के न्यू शिवपुरी कॉलोनी की बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा के बीटेड थाना पुलिस और पेचकस गैंग के बदमाशों के बीच यमुना एक्सप्रेस वे पर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 20,000 रुपए का इनामी बदमाश हेमंत शर्मा गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि उसका साथी बदमाश ट्विंकल मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान चला रही है। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। तस्वीरें दिल्ली के कनॉट प्लेस की हैं, जहां फिल्म RRR की स्टार कास्ट प्रमोशन के लिए पहुंची। इस प्रमोशन की खास बात यह थी कि यहां मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने RRR की स्टार कास्ट को ज्वाइन किया और वो भी फिल्म का प्रमोशन करते दिखे। इस दौरान कनॉट प्लेस में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जो अपने चहेते अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। आपको बता दें, इस फिल्म के निर्देशक S राजामौली हैं, जो बाहुबली फिल्म भी बना चुके हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी धूम मचाई थी।